अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। हम थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और ये हमारी थर्ड मैनेजमेंट थ्योरी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। वेबर्स थ्योरीज सेंटर ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग अप योर कंपनी इन ए हिरारिकल मैनर। तो की पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे? हिरार्की, hierarchical manner, hierarchical fashion with distinct functions and standards। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं those should be mannered in a bureaucratic way and which is supported by hierarchical fashion। इसके अलावा प्रॉपर फंक्शंस डिजाइन हो, स्टैंडर्ड्स हों and responsibilities of all person should properly be designed। तो ये आपकी बनी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब अगर हम फर्दर इसको देखते हैं तो इसमें हमें तकरीबन 6 ऐसे की पॉइंट्स मिलते हैं जिसको ये फोकस करती है और जिसको ये डायरेक्ट करती है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहला पॉइंट है डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें आप बिगर टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करके एलोकेट करते हैं। तो इस तरह आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता और अच्छा रिजल्ट देता है। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ ऑनर्स प्राइवेट एंड बिजनेस एसेट्स। हर कंपनी एसेट से मिलकर बनती है। एसेट्स आपके टेंजिबल्स भी हैं, इंटेंजिबल्स भी हैं। तो वो यही कहता है कि जो किसी भी इन्वेस्टर के पर्सनल या प्राइवेट एसेट्स हैं वो सेपरेट रहने चाहिए और जो बिजनेस एसेट्स हैं जिससे वो बिजनेस रन कर रहा है वो अलग होनी चाहिए। नंबर 3, चेन ऑफ कमांड इन ए हायरार्की। चेन ऑफ कमांड हो, लाइक टॉप टू बॉटम अप्रोच हो। सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, वो डायरेक्शन देगी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट आगे सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर फिर अपनी टर्न पे वर्कर्स को डायरेक्ट करे। चेन ऑफ कमांड प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए और इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए। नंबर 4, मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड। एक्यूरेट रिकॉर्ड को मेंटेन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत कह सकते हैं कि अशद ज़रूरत है। अगर आपके रिकॉर्ड प्रॉपर हैं, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर बढ़ेगी, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखी हैं। सारी चीज़ें जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स हैं उसको फॉलो करके बनाई गई हैं। तो आपका रिकॉर्ड का मेंटेन करना फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर अदर कंट्रोलिंग मेजर इट इज रिक्वायर्ड। नंबर 5, प्रमोटिंग एंड हायरिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस, नॉट ऑन देयर पर्सनल कनेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंस। हम ना तो उसकी कैपेबिलिटी चेक करते हैं, ना क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, और अगर हम किसी बंदे को डिप्यूट करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं देगा। तो ये कहता है कि जो भी पोजीशन है उस पोजीशन में आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसकी बेस पे आप एचआर को मैच करके हायर करें। एंड फाइनली स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेशंस कि तमाम चीजें एसओपी फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, रिटन बुक हो आपकी। तो जब तमाम चीजें आपने डॉक्यूमेंट की हैं, तमाम चीजों का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की प्रॉपर आपके पास गाइडलाइन है, मींस के रिटन गाइडलाइन है, और कोई भी ऐसी चीज जो है वो वर्बल नहीं है, तो आपकी कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी। तो आज हमने देखा कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। मैं कह सकता हूं कि इट डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसके बाद प्रॉपर जो सिस्टम है 6 पॉइंट्स का, इसको फॉलो किया जाए। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। कोई क्वेश्चन है आप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।